गिरने से मत डरा करो, गिरने से मत डरा करो, लेकिन कोशिश ना करने से जरूर डरा करो। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर कि आखिर फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये क्या होता है। याद रखें, जब भी लिक्विड्स को जो है वो ठंडा किया जाता है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस एंड द स्टेज रीचेस व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड स्टेट। यानी हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, और लिक्विड के ऊपर वेपर बन रहे हैं, और ये हमारे पास जो है लेट्स से दैट बर्फ है, एक सॉलिड चीज है, ठीक है, इसके ऊपर भी वेपर बन रहे हैं। अब ये वेपर भी जो है सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं, इसे वेपर प्रेशर कहेंगे। और ये जो हमारे पास वेपर्स हैं जो सॉलिड के ऊपर बन रहे हैं, बर्फ के ऊपर बन रहे हैं, ये भी प्रेशर लगा रहे हैं। लेट्स से दैट कि इनका प्रेशर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे जो वेपर्स बन रहे हैं इनका प्रेशर भी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ये कह लें कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी प्रेशर होता है, आपको मैंने पढ़ाया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है किसी भी वेपर का प्रेशर जो है वो क्या होता है। जो प्रेशर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज 4.58 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो आपको जैसे कि पता है कि इस ट्रे के अंदर क्या मौजूद है, लिक्विड है, और इस ट्रे में क्या मौजूद है, बर्फ यानी कि सॉलिड है, आइस है, ठीक है। यहाँ भी वेपर्स बन रहे हैं, यहाँ भी वेपर्स बन रहे हैं, लेकिन आप कह लें कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो गया, बराबर हो गया। 0 डिग्री पे, ये भी 0 डिग्री पे। जब वेपर प्रेशर दोनों का बराबर हो जाए, यानी सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर के साथ, या लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर जो है वो बराबर हो जाए किसके, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के साथ। ये बात बड़ी अहम है, इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये लिखा हुआ है। सो एट दिस टेम्परेचर, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है, एट दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड्स कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। आप कह सकते हैं कि जब इसका वेपर प्रेशर जो है वो 4.55 मिलीमीटर ऑफ Hg हो गया है, और सॉलिड का भी यही होता है, तो यहां पर लिक्विड अभी लिक्विड नहीं रहेगा। ये जो है लिक्विड थोड़ा सा ऊपर से आपको सॉलिड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम होता है। तो यहां पर जो सॉलिड है ऊपर थोड़ा थोड़ा आपको पानी नजर आएगा, क्योंकि कोएग्जिस्ट यानी कि दोनों चीजें जो है वो क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है और सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है। किस प्रेशर के ऊपर, 4.58 मिलीमीटर ऑफ Hg। पानी के लिए मैं एग्जांपल दी है आपको, ये मैं वाटर को लेकर आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। मैंने आपको समझाया था ना कि किस किस टेम्परेचर पे पानी का क्या प्रेशर होता है, तो वहीं से मैंने वैल्यू निकाली है 4.58 कि 0 डिग्री पे जो पानी का प्रेशर होता है, और इवन जो बर्फ का भी प्रेशर 0 डिग्री पे बर्फ भी बन जाती है, क्योंकि ये बेसिकली एक ऐसा टेम्परेचर है कि सॉलिड भी हो जाता है पानी 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पे जो प्रेशर है पानी का, पानी के वेपर का, सॉलिड पानी के वेपर का या लिक्विड पानी के वेपर का, वो 4.58 है प्यारे बच्चों। तो लिहाजा आप कह सकते हो कि सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या कर रही हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोएग्जिस्ट का मतलब है इकट्ठे एग्जिस्ट करना, सॉलिड भी होना, एट द सेम टाइम क्या होना, लिक्विड भी होना। यानी कि जो यहाँ पे सॉलिड है वो लिक्विड होता जा रहा है, और लिक्विड जो है वो सॉलिड होता जा रहा है, और यहाँ पे कह लो कि जो लिक्विड है वो सॉलिड होता जा रहा है, और जो सॉलिड है वो लिक्विड होता जा रहा है। दोनों स्टेट्स में मादा जो है वो इस वक्त पाया जा रहा है, कोएग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसा टेम्परेचर को हम क्या नाम दे देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम देखें कि बॉइलिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स के हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं, ताकि उसका भी हमें पता लग जाए। तो बच्चों देखें, मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि सॉलिड का लिक्विड में टर्न होके वेपर बनाना, लिक्विड का वेपर बनाना, लेकिन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाना, सेम हो जाना, दैट इंडिकेट्स फ्रीजिंग पॉइंट।
तो इसी तरह से देखें हमारे पास डायथाइल ईथर है, आपके सामने ये एग्जांपल है इसकी फ्रीजिंग पॉइंट की कि ये जो लिक्विड है इतने कम टेम्परेचर पे जो है फ्रीज होगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म में जाएगा। याद रखिए फ्रीजिंग पॉइंट में हमेशा ये बात की जाती है कि लिक्विड जो है वो टर्न हो गया है किस में, सॉलिड में, यानी लिक्विड ने टर्न ओवर ले लिया है सॉलिड में। इसी तरह से इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल का भी आपने टेम्परेचर याद रखना है, डिग्री सेल्सियस में बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये टेम्परेचर जो है सबका किस में लिखना है आपने, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में नहीं है ये। पानी का तो मैंने आपको बता दिया 0 डिग्री होता है। और एन ऑक्टेन भी एक लिक्विड है, तो उसका -57 फ्रीजिंग पॉइंट है। एसिटिक एसिड, चलें इसका फार्मूला आप याद कर लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपनी किताबों पे लिख भी लें, दैट इज़ एसिटिक एसिड। तो इसका जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है वो 16 डिग्री है, मतलब 16 डिग्री पे ये फ्रीज कर जाता है। फिर इसको बॉयल करना है, तो एसिटिक एसिड को आपने बॉइलिंग भी याद रखना है। पिछला टॉपिक हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे था, तो मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे। पानी का आपको 100 याद होगा, इथाइल अल्कोहल का भी 78 डिग्री याद करवा दिया था आपको। तो ये अब देखें ना, ये अब हमारे पास अगर कुछ लिक्विड्स हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट आप याद कर लेना। ये बोर्ड में आपको MCQ आ सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी आपको MCQ आ सकता है बोर्ड में, और बॉइलिंग पॉइंट भी आ सकता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो में हमने क्या सीखा, ये वीडियो में प्यारे बच्चों हमने सीखा कि क्या है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड हमने सारी मालूमात ली। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ऐसा बोर्ड में आता है, छोटा सा तो टॉपिक है, और ये MCQs के तौर पे आपको बोर्ड में आ जाता है। लेकिन बात तो छोटी सी है, लेकिन बात है रहनुमाई की, जो मैंने आपको मुझसे सुनाई दी। तो आई होप सो कि आप इसको मेमोराइज़ करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया, मैंने देखा है, अभी जल्द सब्सक्राइब करें, और आप अपना ख्याल रखें, और इस वीडियो को शेयर कर दें। इसके अलावा कुछ डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। इसके अलावा आप अपना अगर टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर स्टूडेंट है तो अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपकी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता लगे कि आखिर फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये मैंने आज आपको बता दिया। किसी लिक्विड का प्रेशर होता है या किसी सॉलिड का प्रेशर होता है, लेकिन वो दोनों जब प्रेशर बराबर हो जाएं, वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाए, तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं।